जो लोग रमजान में एक ही तरह की चीजें खा खा के बोर हो जाते हैं, आज लेके आई हूँ उनके लिए स्पेशल जबरदस्त रमजान रेसिपी। आज बनाएंगे ड्रम स्टिक। बच्चे बड़े सभी बहुत ही शौक से खाएंगे। समोसे, पकोड़े, कचौरी को भी इंशाल्लाह ताला ये पीछे छोड़ जाएगी। और जो बच्चे चिकन नहीं खाते, यकीन जानिए बच्चों के लिए तो ये बेस्ट और आइडियल रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। आज आप लोगों के लिए रमजान स्पेशल रेसिपी लेके आई। बहुत ही जबरदस्त लाजवाब बनके ये तैयार हो गई। यकीन जानिए जो भी खाएगा ना वो आपसे इसकी फरमाइश बार बार जरूर करेगा, जितनी लजीज और मजेदार ये बनके तैयार होगी। और अगर आप भी समोसे पकौड़े खा खा के बोर हो जाते हैं रमजान में, तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सुपर इजी सुपर टेस्टी ड्रम स्टिक बनाने के लिए यहाँ पे हमने चिकन लिया है। चिकन हमने यहाँ पे 1 किलो के बराबर लिया है। इस तरह से हमने ब्रेस्ट के पीस लिए हैं चिकन के, बोनलेस। इसका वजन 1 किलो के बराबर है। इसको हम बड़े बड़े पीसेस में कटिंग कर लेंगे और इसका कीमा रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास कोई चॉपर वगैरह नहीं है तो आप इसका कीमा बाहर से भी करवा सकते हैं। यहाँ पे देखे जी मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं चिकन के। यहाँ पे हम लेंगे एक चॉपर जिसमें हमने कीमा रेडी करना है। कीमे के साथ ही हमने कुछ वेजिटेबल और कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लेके इसको चॉप करके ये भी इसमें साथ में शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास है 7 से 8 सब्ज मिर्चें लेके, ये ज्यादा तीखी वाली नहीं है, ये शामिल कर देंगे। यहाँ पे एक शिमला मिर्च लेके ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। कुछ पाउडर वाले स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड किया है नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा और कम कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर साबुत सफेद जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर इसमें सूखा धनिया पाउडर वाला इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड के 3 स्लाइसेस लिए हैं, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करके ये भी साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे। और कुछ थोड़ा सा सब्ज धनिया लेके वो साथ में हम इसके शामिल कर देंगे। तमाम चीजें डालने के बाद इसका फाइनली हम कीमा रेडी कर लेंगे। ड्रम स्टिक के लिए हमारा जो बैटर है कीमे का अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने इसको क्या करना है, रेस्ट देनी है। हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल स्प्रिंकल कर देना है इस तरह से, और ऊपर से कवर करके इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे, ताकि जब हम इसको रेस्ट देंगे ना, जो हमारे ड्रम स्टिक है अच्छे से मेजा रेडी हो जाए। आधे घंटे के बाद फ्रीजर में से इसको निकाल लिया। जो मेजा है वो ड्रम स्टिक के लिए यहाँ पे रेडी है। अब थोड़ा सा हाथों में इस तरह से बैटर लेंगे, हाथों पे हमने ऑयल ग्रीस कर लेना है। इस तरह से हम इसकी बॉल बनाएंगे। और यहाँ पे इस तरह से स्टिक है, ये किसी भी शॉप से आसानी से आपको मिल जाएगी। और इस तरह से हमने इसको हल्के हाथों से प्रेस करके और शेप दे देनी है। यहाँ पे शेप देते हुए देखिए हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस कर लेना है। जैसी भी आप शेप देना चाहते हैं, अपनी पसंदी की आप शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए इसको थोड़ी सी राउंड शेप देके इस तरह से हाथों की मदद से हल्का सा हमने इसको प्रेस कर दिया इस तरह से। इसी तरह से एक एक करके तमाम ड्रम स्टिक रेडी कर लेंगे। एक और मैं आपको इस तरह से बना के दिखा देती हूँ, जिस तरह से हमने इसको रेडी करना है। इस तरह जितना हमने ड्रम स्टिक का बैटर है वो हाथों में इस तरह से लेना है। पहले हमने इसको बॉल की शेप देनी है, फिर इस तरह से आसानी से हमने इस तरह से हमने स्टिक को एडजस्ट कर दिया है। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए देखिए इस तरह से हमने इसको शेप दे देनी है। एक एक करके इसी तरह से हम तमाम ड्रम स्टिक रेडी कर लेंगे। देखिए जी तमाम ड्रम स्टिक इस तरह से बना के हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं लगाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया है। और इसमें हल्का हाथों से पानी डालेंगे और इसकी हम स्लरी रेडी करेंगे। यहाँ पे अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखिए इसकी स्लरी हमने इस तरह से रेडी कर ली है। इस तरह का हमारा जो बैटर होना चाहिए। हमने इसको थिक भी नहीं करना और ज्यादा पतला भी नहीं रखना। इस तरह से इसकी स्लरी रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमने एक स्टिक ले लेनी है और इसको डिप करेंगे इस तरह से कॉर्नफ्लोर वाले बैटर में। पे मैंने लिए हैं यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसके ऊपर कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। और इस तरह से आप ना कोटिंग करके इसको सेव भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 माह के लिए आसानी से ये चल जाएंगे। रमजान में अपने बच्चों को बना के दीजिए, या लंच बॉक्स में अपने बच्चों को बना के आसानी से आप सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना जबरदस्त बनके ये तैयार हुआ। सामने इसी तरह से लगाऊंगी ब्रेड क्रम्स और इसी तरह से हम पहले इसकी कोटिंग करेंगे इस तरह से कॉर्नफ्लोर में। फिर हमने दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स इस तरह से लगाने। ये देखिए इसी तरह से एक एक पीस करके ना मैं इसी तरह से रेडी कर लूंगी। यहाँ पे मैं आपको याद करवाती चलूँ, इसी स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें।
तमाम ड्रम स्टिक को हमने लगा लिया, इस तरह कोटिंग भी कर ली है, उसका ब्रेड क्रम्स भी अच्छे से हमने लगा लिए। अब हम इसको करेंगे फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन में ऑयल को गर्म कर लेना है। ज्यादा ऑयल को गर्म नहीं करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म करेंगे। इस तरह से एक एक ड्रम स्टिक रखते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। फिर इस तरह से तमाम ड्रम स्टिक हमने ऑयल में डाल दी। हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि चिकन अंदर से कच्चा है, इसलिए हमने लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। यदि 1.5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। बिल्कुल ही ऑयल जो हमारा है नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल भी ब्रेड क्रम्स ऊपर से ना ही उतरे और ना ही ये ड्रम स्टिक है जो हमारी ऑयल पे बिखरी है। तो ड्रम स्टिक बनाते ना, या तो फिर अंदर से चिकन कच्चा रह जाता है या फिर उनकी कोटिंग उतर जाती है, पर इस रेसिपी में ऐसा कुछ नहीं है। आपके देखिए यहाँ पे मैंने तमाम आपके सामने स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम टिप बताई हैं कि किस तरह से हमने इसको फ्राई करना है और किस तरह से हमने इसको रेडी करना है। अगर इस रेसिपी को फॉलो करके आप बनाएं तो यकीन जानिए आपके भी ड्रम स्टिक इसी तरह से बेहतरीन तैयार होंगे। देखिए कितना जबरदस्त बेहतरीन सा कलर आ चुका है। अब हम इसको एक एक पीस को निकाल लेंगे। टोटल मुझे 8 से 10 मिनट लगे इसको फ्राई करते हुए। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई। जिस किसी को भी आप ये रेसिपी बना के खिलाएंगे ना, वो दोबारा आपसे इसकी फरमाइश करेंगे, जितनी माशाल्लाह से मज़ेदार ये बनके तैयार होती है। और यहाँ पे एक और बात करती चलो, जो बच्चे चिकन नहीं खाते, इस तरह से यकीन जानिए आप उनको बना के दीजिए, वो बहुत ही शौक से इसको एंजॉय करेंगे और कभी भी मना नहीं करेंगे चिकन खाने से। इस तरह से अपने बच्चों को बना के दीजिए, बच्चे आपके इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे माशाल्लाह से। एक एक करके इसी तरह से तमाम पीसेस को निकाल लेंगे। ये मैंने प्यारी सी प्लेट को कर दिया डिश आउट। बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह से ये बनके तैयार हुए ना, इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनके तैयार हुए। यकीन जाने जिस किसी को भी आप ये खिलाएंगे ना, आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा और आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेगा, जितने ज़बरदस्त ये बनके तैयार होते हैं। इसको मैं यहाँ पे सर्व करूँगी केचप के साथ। आप चाहे तो इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसी स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो जरा से भी अच्छी लग रही तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।